मिस्टर ए इज़ थिंकिंग ऑफ बाइंग शेयर्स एट ₹500 ईच हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ ₹100। तो मिस्टर ए है वो 100 रुपये के शेयर को 500 रुपये में खरीदने के लिए सोच रहा है। ही इज़ एक्सपेक्टिंग अ बोनस एट द रेशियो ऑफ 1:5 ड्यूरिंग द 4th ईयर। इसे लग रहा है कि बोनस चौथे ईयर में मिल जाएगा और बोनस का जो रेशियो होगा बोनस शेयर्स का वो 1:5 होगा। अब देखो यहाँ पे आप ड्यूरिंग की जगह ना कन्फ्यूज़ हो जाओगे, आप इन लिख दो कि इसको चौथे ईयर में जो है बोनस शेयर मिलेगा और बोनस शेयर का रेशियो क्या होगा 1:5। इसका मतलब ये हुआ कि एक शेयर मिलेगा प्लस अगर किसी के पास एक शेयर है तो उसको एक शेयर तो मिलेगा प्लस 1/5 और मिल जाएगा, यानी उसको 1.2 हो जाएगा। यानी जो शेयर पहले उसका एक था अब उसका शेयर 1.2 हो जाएगा बोनस मिलने के बाद। Annual expected dividend is 20% and the same rate is expected to be maintained on the expanded capital base। कह रहा है कि जो एनुअल डिविडेंड है वो 20% इसको मिलेगा और जो बोनस शेयर मिला है ना उसके ऊपर भी इसको 20% का डिविडेंड मिलेगा। He intends to sell the shares at the end of the 7th year at an expected price of ₹900 each। ये सोच रहा है कि मैं 7वें साल के एंड में जो अपना शेयर है वो एक शेयर 900 रुपीज़ में मैं बेच दूंगा। Incidental expenses for purchase and sales of shares are estimated to be 5% of the market price। लेकिन जब भी ये सेल या परचेज करेगा ना, ये जब भी सेल या परचेज करेगा शेयर का तो इसको इंसिडेंटल एक्सपेंसेस का खर्चा उठाना पड़ेगा। अब देखो जो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस होता है ना, ये दो ही फैक्ट होते हैं इसके। एक इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, इसके दो ही इफेक्ट होता है। एक इफेक्ट होता है इसका परचेज करते समय और दूसरा इफेक्ट होता है इसका सेल करते समय। परचेज करते समय ना आपको इंसिडेंटल एक्सपेंसेस पे करना पड़ेगा, यानी परचेज करते समय परचेज इंसिडेंटल एक्सपेंस, परचेज प्लस इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, और जब आप सेल करोगे ना तो आपको इंसिडेंटल एक्सपेंसेस आपको कम मिलेगा, यानी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस आपको पे करने, यानी परचेज करते समय भी आपको इंसिडेंटल एक्सपेंसेस पे करने हैं और सेल करते समय भी आपको इंसिडेंटल एक्सपेंसेस पे करने हैं। यानी जब आप परचेज करोगे तो ये जो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है आपकी परचेज कॉस्ट को बढ़ा देगा और जब आप सेल करोगे और इंसिडेंटल एक्सपेंसेस को पे करोगे तो आपका ये इंसिडेंटल एक्सपेंसेस आपकी जो सेल प्रोसीड्स है ना उसको कम कर देगा। तो हम सेल्स माइनस इंसिडेंटल एक्सपेंसेस यहाँ पे लिख देते हैं, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। और ये इसका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ये कितना बता रहा है, ये 12% का बता रहा है अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। शुड मिस्टर ए बाय द शेयर, क्या मिस्टर ए को शेयर बाय करना चाहिए। अब देखो मिस्टर ए को शेयर बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। ये डिपेंड करेगा कि क्या मिस्टर ए को कोई बेनिफिट हो भी रहा है शेयर परचेज करने से। यानी बेनिफिट को मतलब फिनेंशियल टर्म्स में कैसे लिखते हैं, इनफ्लोज में। यानी क्या जो इनफ्लोज है वो ग्रेटर देन है आउटफ्लोज से, अगर ऐसा है तब तो मिस्टर ए को शेयर बाय करना चाहिए। फिर कह रहा है कि अगर मिस्टर ए को शेयर बाय करना चाहिए तो मैक्सिमम प्राइस कौन सा है जो इसको पे करना चाहिए, यानी मैक्सिमम प्राइस हमसे पूछ रहा है, मतलब हमसे थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस हमसे पूछने की कोशिश कर रहा है। ये कह रहा है, आगे कह रहा है कि एज्यूम करो कि कोई टैक्स डिविडेंड गेन इनकम पे और कैपिटल गेन पे नहीं है, ठीक है, यानी टैक्स के इफेक्ट को आपने टोटली इग्नोर करना है। तो सबसे पहले क्या हमें देखना है कि क्या इनफ्लोज जो है वो ज़्यादा है आउटफ्लो से। तो देखो इसको डिविडेंड मिल रहा है 20% का, इसको डिविडेंड मिलता है, ठीक है। हम एज्यूम करते हैं कि अर्निंग कितनी है, अर्निंग 100 रुपये की। अगर अर्निंग 100 रुपये की है तो डिविडेंड इसको कितना मिलेगा, 20 रुपये का इसको डिविडेंड मिलेगा। तो इसको देखो 20 रुपये का डिविडेंड मिल रहा है, ये देखो इसको 20 रुपये का क्या मिल रहा है, डिविडेंड इसको मिल रहा है। लेकिन चौथे साल में क्या हुआ, चौथे साल में बोनस शेयर भी तो इशू हो गया ना, यानी तीसरे साल तक तो इसको 1 रुपये के शेयर के ऊपर इसको डिविडेंड मिल रहा था, लेकिन चौथे साल से 7वें साल तक इसको बोनस इसको जो डिविडेंड है वो बोनस शेयर के ऊपर भी मिला, यानी इसको जो टोटल जो डिविडेंड मिला वो 1.2 शेयर्स के ऊपर मिला। इसलिए देखोगे आप तो डिविडेंड 3 साल तक तो 20-20 रुपये है, उसके बाद इसकी जो डिविडेंड है वो 24-24 रुपये हो जाती है। क्यों, क्योंकि इसको पहला जो 20 रुपये का जो डिविडेंड मिल रहा था वो 1 शेयर के ऊपर मिल रहा था, अब उसको जो 20 रुपये का डिविडेंड मिल रहा है वो 1.2 शेयर्स के ऊपर मिल रहा है। उसके बाद 7वें साल में इसने क्या बोला, इसने बोला 7वें साल में मैं शेयर को बेच दूंगा और मेरे को 900 रुपया एक शेयर का मिलेगा। तो इसके पास 7वें साल में एक शेयर थोड़ी होगा, इसके पास तो इसको तो बोनस शेयर भी मिला है, तो इसके पास 7वें साल में 1.2 शेयर्स होंगे, यानी 900 इंटू 1.2 करोगे तो आपकी टोटल सेल्स प्रोसीड्स निकल के आ जाएंगी।
लेकिन अब इंसिडेंटल एक्सपेंसेस भी तो हमें पे करना है, तो हमारा जो सेल्स प्रोसीड्स है वो कम हो जाएगा ना। तो देखो इसलिए हमने इधर 95% से इंटू किया, क्यों? क्योंकि 100% में से 5% इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हमें पे करना पड़ जाएगा, तो टोटल सेल्स प्रोसीड होगी कितना? 95% ही टोटल सेल्स प्रोसीड्स हमारे पास बचेंगी। फिर जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उससे हमने इसको डिस्काउंट कर दिया, जो टोटल पीवी था उसको प्लस कर दिया, तो ये आ गया हमारा टोटल इनफ्लो, यानी टोटल बेनिफिट हमें हुआ। और टोटल आउटफ्लो हमें देखना है कि टोटल आउटफ्लो से ज़्यादा है कि नहीं, तो हमें पता करना पड़ेगा टोटल आउटफ्लो है कितना। तो देखो ये इसने बोला था कि ये 100 रुपये के शेयर को 500 रुपये में खरीदना चाहता है, ठीक है, लेकिन जब ये खरीदेगा तो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस को पे करना पड़ेगा, यानी 5% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो यानी 500 का 105%, यानी इसको पे करना कितना पड़ेगा? 525। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लो, इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इसको गेन हो रहा है, मतलब इसको शेयर खरीदना चाहिए। अब बात यह है कि खरीदना तो चाहिए, लेकिन कितने में खरीदना चाहिए, नहीं थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस इसका क्या होना चाहिए, मैक्सिमम प्राइस क्या होना चाहिए। तो अब देखो थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस हम देखो अलग तरीके से निकालेंगे। थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस में ना इसमें हम कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, बल्कि एक इक्वेशन की मदद से हम थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस निकालेंगे। देखो इसको टोटल बेनिफिट कितने का हो रहा है, इसको टोटल बेनिफिट इतने का हो रहा है, यानी ये टोटल मैक्सिमम इतना ये पे करने के लिए तैयार होगा, लेकिन इतना पे करके ये शेयर नहीं खरीद सकता है। क्यों? क्योंकि इसको फिर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस भी तो पे करने पड़ेंगे। अगर ये शेयर की कॉस्ट टोटल इतनी हो जाएगी तो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस तो उसको अपनी जेब से भरने पड़ेंगे, मतलब इसको तो लॉस हो जाएगा, ठीक है। और किसी भी कीमत पे लॉस तो कोई चाहता नहीं है। देखो टोटल बंदा, कोई भी बंदा अपनी जेब से कितना पे करना चाहेगा, जितना उसकी जेब में आया उतने तो पे करना चाहेगा ना। यानी ये जो टोटल इसको बेनिफिट हो रहा है, इसमें दो तरीके की कॉस्ट है, एक तो कॉस्ट है शेयर की कॉस्ट और दूसरी कॉस्ट है इंसिडेंटल एक्सपेंसेस की। लेकिन हमें पता नहीं है शेयर की कॉस्ट कितनी है, तो शेयर की कॉस्ट अगर हम एक्स मान लें, एक्स ये तो शेयर की कॉस्ट होगी, प्लस इसको इंसिडेंटल एक्सपेंसेस पे करना है शेयर की कॉस्ट के ऊपर 5%, तो एक्स प्लस एक्स इंटू 5%, ये शेयर की कॉस्ट होगी, या इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हो गया। तो ये किसके बराबर होना चाहिए? 563.68 के ऊपर 68 के बराबर। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम ये इतना ही बंदा पे कर सकता है ना, और हमें मैक्सिमम प्राइस ही तो निकालनी है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपकी एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी? 536.84, यानी मैक्सिमम प्राइस जो ए पे कर सकता है शेयर खरीदने के लिए, अगर उसमें इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है शेयर का, अगर उसमें इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है परचेज का 5%, तो मैक्सिमम प्राइस वो कितना पे कर सकता है? 536.84।